Hello guys, and once again welcome back to my channel. As you all know that SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क दोनों की ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, दोनों का ही आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। IBPS क्लर्क में आपको 11,000 प्लस वैकेंसीज़ देखने के लिए मिली हैं, जबकि SBI में आपको कम वैकेंसीज़ यानी कि 9,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने के लिए मिली हैं। दोनों की ही एग्ज़ाम डेट आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी फॉर्म फिलिंग भी शुरू हो चुकी है। IBPS के लिए आपको लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की 21 अगस्त दी गई है और SBI के लिए आपको 31 अगस्त दी गई है। तो आप अपना फॉर्म जाके भरिए और अपना बेस्ट दीजिए इस एग्ज़ाम में। SBI का 11 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और 31 इसका लास्ट डेट है। और फ़ीस तो मतलब सबको पता ही है कि 850 750 ऐसे ही रहेंगे जनरल OBC बाकी के लिए, और SC ST के लिए कुछ भी नहीं लगने वाला है आपका फ़ीस। तो अब हम ये समझते हैं कि मतलब जब दोनों आपका एग्ज़ाम आपके सामने है तो आपको ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के ही सिलेबस सेम है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट से आपको बेनिफिट ये होगा कि उसमें आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको PYQs भी सॉल्व करने हैं और सबसे ज़्यादा उसमें आपको मैथ्स में DI के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि DI से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। स्पीड मैथ्स भी आती है आपकी, प्लस में आपको नंबर सीरीज़ भी आ रहे हैं। अब आपका जब इंग्लिश का पार्ट आएगा तो उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन, पैसेज, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। वो कैप भी उसमें आपकी अच्छी होनी चाहिए और टाइम लिमिट के अंदर रह कर के आप अच्छे अटैम्प्ट करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। नेक्स्ट आपका रीजनिंग आपके सामने है, तो उसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इन सब के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि यही सब वो टॉपिक्स हैं जो आपके नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये सब आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन सब पे आपको फोकस करना है, फिर आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और दोनों ही एग्ज़ाम आपके सामने हैं, दोनों की नोटिफिकेशन आ चुकी है और वैकेंसीज़ भी ठीक हैं, अच्छी आई हैं। हालांकि SBI में कुछ जगहों पर वैकेंसीज़ बहुत कम आई हैं और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो आप जिस स्टेट से भी बिलोंग करते हैं आप वहाँ के लिए अप्लाई करें, और अगर आपके लिए अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है तो आप दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, हालांकि अब तो नहीं सीख सकते क्योंकि बहुत एग्ज़ाम डेट पास आ गई है, तो अब तो हम नया लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए आपको जहाँ से सही लगे आप वहाँ से अपना एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करिए और ऑल द बेस्ट। और ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मूथली हम अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं तो स्मूथ ही लेके चलेंगे, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों एग्ज़ाम आपके सामने हैं तो सिलेबस भी उनका सेम है, कोई चेंजेस हैं नहीं, है ना। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए और अपने स्टडी पे फोकस करिए और बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के अपना एग्ज़ाम दीजिए। और आपका एग्ज़ाम, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अगर आपने पढ़ाई की होगी अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम होगा क्रैक। लक भी कुछ होता है, लक भी एक चीज़ है, तो लक भी मैटर करता है सबके लिए, क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्ट्रगल फेस है ही। और अब जब एक नोटिफिकेशन आ जाती है, सबसे पहले आपकी PO की नोटिफिकेशन आ गई थी, तो अब अपने दिमाग में आप फिक्स रखिए कि नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन अब आती ही रहेगी, अब आपके एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स लगते ही रहेंगे। सितंबर अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे और नवंबर में आपके मेंस एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आगे की नोटिफिकेशंस और ऐसे ही कुछ अच्छे अपडेट्स के लिए मेरे साथ मेरे इस चैनल पे जुड़े रहिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।